हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो अभी जो हम आप लोग को दे रहे हैं वो 2024 की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। ये हमारा समरी सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का बताया था, और आज हम क्या करेंगे, अपने हमारा जो रेनबो पार्ट 2 है उसके दूसरे चैप्टर की चर्चा आज यहाँ होगी, और वह दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से इस समरी को देखिएगा, क्योंकि ये समरी जो मैं दूंगा इसके बाद आपको कहीं भी किसी समरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस समरी को तोड़ तोड़ के इस सरल तरीके से बताया जाए कि ऐसा लगेगा कि आपको पूरी कहानी ही याद हो गई, यानी कहीं और समरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह समरी जो है मैं एक यूनिक तरीके से, नए तरीके से आप सभी बच्चों को आज समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आपका जो प्यारा प्यारा कमेंट्स आ रहा था पहले समरी को लेकर के, उसके बाद मेरे अंदर जो है एक नई उत्साह, नई ऊर्जा आई। आपके प्यार को देखते हुए आज मैं आपके लिए दूसरा समरी लेकर के आया हूं। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर जो है हमारा रेनबो उसके पार्ट 2 का दूसरा समरी आप लोग के सामने लेकर के आओ, जो बिहार बोर्ड 24 के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को मैं बारीकियों से समझाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए आज हम दूसरे समरी की बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा समरी है आप सभी को पता है, वह है भारत इज माय होम। क्या है? भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं यह संपूर्ण भारत जो है ना वो मेरा क्या है? घर है। तो भारत इज माय होम के राइटर यदि पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो राइटर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब ध्यान देंगे इनका जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में होता है। ठीक है, इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को कहां होता है? हैदराबाद में होता है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 3 मई 1967 को। कहां हो जाती है? तो नई दिल्ली में हो जाती है। ठीक है ना, कहां हो जाती है? नई दिल्ली में। आगे लिखा हुआ ही वाज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। ठीक है ना, यह क्या थे? एक महान शिक्षाविद थे। एक क्या थे? महान शिक्षाविद थे। आगे ध्यान देंगे, अ ग्रेट बिलीवर ऑफ गांधीयन फिलोसफी, यानी यह जो है गांधी जी की जो फिलोसफी थी, गांधी की जो विचार थे उनमें बड़ा ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए इन्हें कहा गया ग्रेट बिलीवर। क्या कहा गया? ग्रेट बिलीवर, यानी बहुत ज्यादा विश्वास करते थे गांधी जी के फिलोसफी को, गांधी जी के बातों को बड़ा ज्यादा माना करते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। मैं बता दूं आप लोगों को कि जाकिर हुसैन ने जो है ना राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल के भी रूप में सेवा दिया था। ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह क्या थे? तो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है ही वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट। वह क्या थे? एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। क्या थे? एक भारतीय अर्थशास्त्री। आगे ध्यान रखेंगे, एंड पॉलिटिशियन। ठीक है, और एक राजनीतिज्ञ भी थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ भी थे। आगे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है हु सर्व एज थर्ड। क्या लिखा हुआ है? हु सर्व एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बनने वाला क्वेश्चन है कि यह भारत के कैवें राष्ट्रपति थे? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कैवें राष्ट्रपति थे? तीसरे। और मैं आपको बता दूं कि यदि पूछा जाए कि भारत के कैमे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि कैमे मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो मुस्लिम की बात की जाए, ध्यान रखेंगे मुस्लिम, ठीक है ना, तो मुस्लिम राष्ट्रपति में ये फर्स्ट थे। ठीक है, ये चीज पूरा एकदम ध्यान रखना है कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे पहले, और अगर केवल राष्ट्रपति पूछा जाए तो वह क्या हो जाएगा? तीसरे हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सेवा दिया 13 मई 1967 से लेकर के मृत्यु तक 3 मई 1969 तक। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए उसके ठीक 2 साल बाद ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यानी क्या हो गया? 1967 में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया और 1969 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा हमारा लेखक परिचय, जिसको हम लोग अबाउट राइटर कहते हैं। अब हम जानेंगे समरी के बारे में। तो मैं बता दूं कि यहां से 1 2 3 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं, यानी आपके क्वेश्चन, आपका जो एग्जाम होगा उसमें कुछ प्रश्न अबाउट राइटर से आता ही आता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे देखिए, ये रहा, आ गया हमारा समरी। तो अब हम बातें करेंगे समरी पर। इस समरी को इस तरीके से बताया जाएगा कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कहानी पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है, भारत इज माई होम इज अ स्पीच। यहां ध्यान रखेंगे कि भारत इज माई होम क्या है, तो एक स्पीच है। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत इज माई होम क्या है, तो यह क्या पूछा जाएगा, यह एक स्पीच है डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये जो स्पीच है वह किनके द्वारा डिलीवर्ड किया गया था, दिया गया था, तो वो थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। याद रखेंगे इन्होंने अपना स्पीच कब दिया, तो वह 1967 में दिया। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट, यानी जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली, उसके बाद इस स्पीच को उन्होंने दिया था। तो शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने कुछ बातें अपने देश के साथ कही, वही कहा गया भारत इज माय होम। यही था उनका स्पीच। क्या था? स्पीच। आगे देखेंगे, लिखता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। यानी ध्यान देंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यानी महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे। यानी स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें इनका जो योगदान है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, वह बहुत ज्यादा था। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक इमिनेंट जो है ना, ये इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? इमिनेंट का मतलब हो गया प्रसिद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये एजुकेशनलिस्ट थे, यानी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी रहे थे। यानी कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई से ना इनका बड़ा लगाव था, यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते थे, इसीलिए यह एक एजुकेशनलिस्ट भी थे। आगे ध्यान देंगे, इन दिस स्पीच, यानी इस भाषण में, क्या इस भाषण में, ही प्लीज्ड, ही क्या करते हैं, ही प्लीज्ड, वह अपने से प्रतिज्ञा करते हैं, हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडियन कल्चर। यानी इस भाषण में वो क्या करते, प्लीज, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। क्या होता है? प्रतिज्ञा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वह इस भाषण में स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं कि वह अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए कार्य करेंगे। किसके लिए कार्य करेंगे? तो देश की सभ्यता और संस्कृति की सेवा करेंगे। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे लिखा हुआ, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थैंक टू द पीपल of India for their faith in him to elect head ऑफ द नेशन। यानी अब इस चीज को तोड़ तोड़ के समझेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थैंक टू द पीपल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के लोगों का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। क्यों? तो देखेंगे, ऑफ इंडिया फॉर देयर फेथ, कहते हैं आपने जो हम पर विश्वास किया है। क्या किया है? आपने जो हम पर विश्वास किया है, टू इलेक्ट हेड ऑफ नेशन, और विश्वास करके हमें जो देश का, हमारे इस देश का क्या बनाया है? सबसे हेड, यानी सबसे प्रमुख बनाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इसको यूं कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अपने लोगों को कि आपने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा और उस विश्वास के साथ इस देश का मुखिया हमें बनाया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। स्पीच में कहते हैं। आगे कहते हैं, ध्यान देंगे, आगे कहते हैं, ही रिमेंबर डॉक्टर राधा कृष्णन, और वो राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को याद करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हु डिड वेरी कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कहते हैं कि राधा कृष्णन ने ना, क्या कहते हैं कि राधा कृष्णन जी ने बहुत सारे कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब हो गया सराहनीय। क्या हो गया? सराहनीय। ध्यान रखेंगे, इस कमेंडेबल का मतलब क्या हो गया? सराहनीय। ठीक है, तो जो सराहनीय काम डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो शिक्षा के क्षेत्र में किया है ना, वह बड़ा क्या है? सराहनीय है। यानी जो काम डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया शिक्षा के क्षेत्र में, वो क्या है? बड़ा सराहनीय है। उनको याद करते हुए कहते हैं, आगे कहते हैं, ही टॉक अबाउट, वह बात करते हैं, फॉलोइंग द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, और वो कहते हैं कि हमें जो है ना महात्मा गांधी के विचारों का क्या करना चाहिए? अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ना एक महान व्यक्ति थे। तो उनके विचारों का अनुगमन करने का हम लोगों को सलाह कौन देते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच, है ना, यानी अपने भाषण में क्या कहते हैं, से दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप अ मैन, स्टेट एंड कंट्री। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनेंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच, यानी अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वह क्या है, एजुकेशन। प्राइम मतलब होता है मुख्य, क्या होता है, मुख्य, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, एक मुख्य हथियार है। एजुकेशन क्या है, एक मुख्य हथियार है, विच कैन यानी जो कर सकता है, क्या कर सकता है, तो डेवलप, विकास कर सकता है, एक मानव का, राज्य का और संपूर्ण देश का विकास कर सकता है। तो यानी मानव का स्वयं का विकास हो, राज्य और संपूर्ण देश के विकास के लिए सबसे प्रमुख हथियार क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं ही प्रॉमिस, वो वादा करते हैं टू एस्टेब्लिश द ओल्ड प्राइड ऑफ कंट्री, यानी वह वादा करते हैं, क्या वादा करते हैं, कि मैं जो है ना देश की जो प्राचीन जो गर्व था, जो हमारा देश कभी गर्व करता था, कभी गीता का ज्ञान, कभी बुद्ध का ज्ञान देने वाला जो देश था, उसका जो गर्व था उसे मैं फिर से क्या पुनः क्या करूंगा, स्थापित करूंगा। हमारे देश का जो गौरव था ना, उस गौरव को मैं दोबारा क्या करूंगा, स्थापित करूंगा। वही चीज लिखते हैं, वही कहते हैं ही प्रॉमिस्ड, वो वादा करते हैं, टू एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित करेंगे, ओल्ड प्राइड यानी पुराना जो गर्व था, पुराना जो गौरव था ना, उसको वो क्या करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे। आगे कहते हैं he wants to work not only the betterment of any particular person, वह कहते हैं वह केवल जो है ना किसी खास व्यक्ति के अच्छाई के लिए काम करना नहीं चाहते। ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं, है ना, he wants to work not only, केवल नहीं, betterment मतलब क्या हो गया, अच्छाई, क्या हो गया, अच्छाई, है ना। ध्यान देंगे, क्या कहते हैं, he wants to work not only the betterment of any particular person, यानी वो नहीं चाहते कि वह केवल किसी खास व्यक्ति के अच्छाई के लिए काम करे, वो क्या चाहते हैं, कहते हैं बट ऑल्सो द बेटरमेंट ऑफ होल नेशन, वह क्या चाहते हैं कि वह पूरे देश के अच्छाई के लिए क्या करे, काम करे। उनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि ऐसा नहीं कि मैं जो काम करूं वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मैं पूरे देश की अच्छाई के लिए क्या करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वो पूरे राष्ट्र, पूरे नेशन के बारे में सोचते थे, न कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है इन हिज स्पीच, यानी अपने भाषण में वो क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, ही से दैट आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी वह कहते हैं कि काम के दो पहलू होते हैं। क्या कहते हैं, टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी किसी भी काम के कितने पहलू होते हैं, दो। यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि काम के कितने पहलू होते हैं, तो टू, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एनी वर्क। अब वो होता क्या है वो समझ लेते हैं, वह होता है वर्क इंडिविजुअल, एक तो आप स्वयं के लिए काम कीजिए, एंड सोशल, और अपने समाज के लिए काम कीजिए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि हर काम के कितने पहलू होते हैं, दो पहलू, एक वर्क फॉर इंडिविजुअल यानी अपने लिए काम कीजिए, और दूसरा वर्क फॉर सोशल, अपने समाज के लिए भी काम कीजिए। तो काम के कितने पहलू, दो। चलिए आगे देखते हैं, वो कहते हैं ही एडवाइस अस, वह हमें सलाह देते हैं, टू वर्क फॉर बेटरमेंट फॉर सोसाइटी, यानी वह हमें सलाह देते हैं कि हम लोगों को जो काम करना चाहिए ना वो समाज के भलाई के लिए, ठीक है ना। वही चीज लिखा हुआ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के भलाई के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, कहते हैं ही एग्जॉस्ट अस, यानी वे हम लोगों को उत्तेजित करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। उत्तेजित करना, प्रेरित करना, एग्जॉस्ट का अर्थ क्या हो जाता है, प्रेरित करना, उत्तेजना भरना। क्या करता है, तो प्रेरित करना और उत्तेजना भरना। आप देखिए कहते हैं बिलीव द न्यू लाइफ, बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ नेशन, वह क्या करते हैं, वह हम लोगों के भीतर एक प्रेरणा भरते हैं, उत्तेजना भरते हैं, और कहते हैं राष्ट्र के ना एक नए जीवन के रूप में उसको क्या करना है, निर्मित करना, एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। इसके लिए हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है वे हम लोगों के अंदर क्या करते हैं, प्रेरणा भरते हैं, हम लोगों को उत्तेजित करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखते हैं एट लास्ट, अंत में
ही एश्योर द पीपल, अंत में वह लोगों को आश्वस्त करते हैं। क्या करते हैं? आश्वस्त करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान देंगे, टू सर्व द नेशन विथ कोर ऑफ हिज हार्ट, अंत में वह क्या कहते हैं कि मैं जो है ना अपने देश के लोगों को अपने दिल के पूरी गहराई से हम लोगों की क्या करेंगे? सेवा करेंगे, अर्थात पूरे दिल से अपने देश के लोगों की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये था आपका क्या था, प्यारा सा छोटा सा समरी था। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार शॉर्ट में मैं बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या चाहते थे कि वो अपने देश की सेवा करे और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्या करे? सेवा करे, जिससे लोगों का क्या हो? विकास हो। क्योंकि वह जानते थे कि अगर शिक्षा सुधर जाए ना तो पूरा संपूर्ण देश क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। और उन्होंने बताया कि वर्क के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक वर्क फॉर इंडिविजुअल और एक वर्क फॉर सोशल। इन चीजों पर वो पूरा ध्यान दिया करते होंगे। आई होप आपको पूरी समरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है ना? तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे सभी बच्चे कि आपको समरी कैसा लगा, आपने कितना एंजॉय किया। ठीक है, और इसी तरह का समरी और इसी तरह का जो आपका वो होगा क्या ऑब्जेक्टिव पाने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। और हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आप सभी बच्चों को वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां से आप क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे ताकि फटाफट लगातार आपको पीडीएफ मिलता रहे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।